हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 32वां दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य लगभग समाप्त हो चुका है और जो पार्ट बचा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला है, तो उसका हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में ही सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास अभी कुछ दिनों तक और चलेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपसे सॉल्व करवाया जाए। देखिए, बहुत से छात्रों का कमेंट आ रहा था, ये आपका मेंस आंसर राइटिंग चलता रहेगा। 9 बजे ही आपको वीडियो प्राप्त होगा और इसका मॉडल आंसर आपको इसी समय 9 बजे मिलेगा। जो आज आपको बम्पर धमाका के बारे में, संविधान और लोक प्रशासन, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सर बोल रहे थे। ये क्लासेस एक्स्ट्रा है, आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रभावित नहीं होगा, तो आप लोग घबराइए नहीं, आपका मेंस आंसर राइटिंग होगा। जो ऑफर था, बहुत से छात्रों का कमेंट था, जैसे कि मैं आपको पिछले एक हफ्ते से बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य समाप्त होने के बाद हम लोक प्रशासन का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों में से ही मेंस आंसर राइटिंग वालों में से कमेंट आ रहा था कि सर उसका क्लास का वीडियो चाहिए। तो एक निश्चित शुल्क रखी गई है, जिसके माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं को ही लोक प्रशासन का वीडियो और नोट्स दोनों मिलेगा। लेकिन आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यदि आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो कहीं पढ़ लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग में कहीं भी कुछ प्रभावित नहीं होगा। संविधान की बात करें तो यह आपके प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो वह प्रीलिम्स वाले छात्र लोग आपकी तुलना में उनका ज़्यादा एसएमएस आया था, इसलिए 2 कक्षाएं चलेगी जो एक निश्चित शुल्क में है। रजिस्ट्रेशन है, शुल्क तो कक्षाएं तो फ्री है। रजिस्ट्रेशन का मकसद केवल एक ही चीज़ है कि आप लोग लगातार लाइव वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और जो आपको नोट्स प्राप्त होगा उसके माध्यम से आप भी लगातार पढ़ते रहेंगे। सर ने भी बताया है, वही बात मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, हमारा प्रीलिम्स का 7 बैच है, मेंस का 5 बैच है। इसमें से ग्रुप में आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि पूर्णतः निःशुल्क था। जो भी बोलते थे सर ग्रुप में ऐड होना है, हम उनको ऐड कर देते थे, चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। बीच में आप देखेंगे केवल ग्रुप में आना जाना हो रहा था, इसलिए सभी जो लिंक आपको शेयर किए गए थे उनको इनएक्टिव कर दिया गया था। केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया गया है। इससे क्या है, आप लगातार लिखेंगे, एक निश्चित समय में ही आप सॉल्व करके, एक आप पर भी दबाव रहेगा कि हम शुल्क दिए हैं तो पढ़ाई करेंगे। नोट्स के बारे में भी सर बता चुके हैं, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो आपको नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और आप जॉब वाले हैं, नहीं बना पाते हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए 32वां दिन का मॉडल आंसर देख लेते हैं। अभी भी देख लीजिएगा, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7691941488। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोनों कक्षा में या किसी एक कक्षा में, जिसका भी आपको वीडियो पढ़ाई लिखाई करना होगा तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हमारे मेंस आंसर राइटिंग के बहुत से छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रीलिम्स में भी संविधान में काफ़ी लोगों का हुआ है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, जिला राजनीतिक सम्मेलन 1920 के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ लोगों ने गूगल का प्रयोग किए हैं, कुछ लोगों ने अन्यथा बातों का उपयोग किए हैं। तो देख लीजिए क्या है जिला राजनीतिक सम्मेलन 1920 के बारे में आपको बताना था। तो देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग होता है और मेंस का अलग होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपका केवल
जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं केवल 60% आपका मेंस में काम आता है, आपका 40% एक्स्ट्रा रहता है। उत्तर देख लीजिए। 1920 ईस्वी के प्रथम 6 माह में छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में राजनीतिक सम्मेलन किए गए। इन राजनीतिक सम्मेलनों में स्वराज्य व खिलाफत आंदोलन पर नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए, जिससे जन समुदाय में राजनीतिक जागरण उत्पन्न हुआ। वे राष्ट्रीय आंदोलन की धाराओं में जुड़ गए। मार्च 1920 में रायपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी प्रकार मई 1920 को बिलासपुर में प्रथम जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर मुंजे ने की। ये आपका पहला प्रश्न था। जिला राजनीतिक सम्मेलन 1920 के बारे में आप क्या जानते हैं, तो एक बार और देख लीजिए। 1920 ईस्वी के प्रथम 6 माह में छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में राजनीतिक सम्मेलन किए गए। इन राजनीतिक सम्मेलनों में स्वराज्य व खिलाफत आंदोलनों पर नेताओं ने अपने वक्तव्य दिए। क्या था स्वराज्य आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इसको भारतीय इतिहास में देखेंगे। जिससे जन समुदाय में राजनीतिक जागरण उत्पन्न हुआ, वे राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में जुड़ गए। मार्च 1920 में रायपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी प्रकार मई 1920 को बिलासपुर में प्रथम जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर मुंजे ने की थी। पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया था, धमतरी जिले में राजनीतिक सम्मेलन का उल्लेख कीजिए। देख लीजिए, धमतरी जो तहसील है, धमतरी तहसील में राजनीतिक सम्मेलन का उल्लेख करना था आपको। देख लीजिए उत्तर, मई 1918 को तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन धमतरी में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित माधवराव सप्रे ने किया। धमतरी तहसील के इस सम्मेलन को आयोजित करने में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, मोहम्मद हकीम का योगदान था। इसमें ब्रिटेन को युद्ध में सहयोग देने, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। ये आपका दूसरा प्रश्न था। धमतरी तहसील में राजनीतिक सम्मेलन का उल्लेख कीजिए। तो एक बार और देख लीजिए। मई 1918 को तहसील स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन धमतरी में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित माधवराव सप्रे ने किया। धमतरी तहसील के इस सम्मेलन को आयोजित करने में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, मोहम्मद हकीम का योगदान था। इसमें ब्रिटेन को युद्ध में सहयोग देने, स्वराज्य और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का प्रस्ताव पारित किए गए। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। और देखिए जी, जो मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, जो भी बैच में होंगे आप, तो अगर आप मेंस आंसर राइटिंग लिखना नहीं चाहते हैं तो आप स्वयं ग्रुप से लेट हो सकते हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में हम आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग का उद्देश्य केवल एक ही चीज़ है कि आपसे आंसर लिखवाना है, और जब तक आप लिखेंगे नहीं सीखेंगे भी नहीं। प्रत्येक बार आपको सर बोलते हैं, तो कोशिश कीजिए। देखिए 32वां दिन का आपको आज मॉडल आंसर जारी किया जा रहा है। जब हम आपको समय पर प्रश्न और समय पर मॉडल आंसर जारी कर सकते हैं, तो आप भी दिन में कम जो 5 प्रश्न दिए रहते हैं, आप 15 मिनट मैक्सिमम आपको आधा घंटा में इसको लिख लेते। तो देखिए टाइम निकालिए, और नहीं लिख सकते हैं तो आप स्वयं ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए, प्रीलिम्स का कक्षा ज्वाइन कीजिए, पहले पढ़िए तब जाके आप लिखिएगा। शुरुआत में आप लोगों को बोला जाता था कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन था आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं लिख पाएंगे। तो देख लीजिएगा, जो छात्र लिखते नहीं हैं आप स्वयं ग्रुप से लेफ्ट हो जाइएगा। प्रश्न तीसरा देखिए, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय के स्थापना का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न था, देख लेते हैं इसका मॉडल आंसर।
प्रश्न तीसरा, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 ईस्वी में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापना की। उनके इस महत्वपूर्ण कार्य में पंडित राजूलाल शर्मा, पंडित छबीलाल चौबे ने सहयोग किया था। यह एक ऐसी संस्था थी जहां पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा होता था। यहीं से राष्ट्रीय चेतना की धारा प्रवाहित होती थी। ये आपका तीसरा प्रश्न था। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय के स्थापना को उल्लेख कीजिए। तो देख लीजिए, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 ईस्वी में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापना की। उनके इस महत्वपूर्ण कार्य में पंडित राजूलाल शर्मा, पंडित छबीलाल चौबे इन्होंने सहयोग किया था। यह एक ऐसी संस्था थी जहां पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा होता था। यहीं से राष्ट्रीय चेतना की धारा प्रवाहित होती थी। यह रहा आपका तीसरा प्रश्न। देखिए जी, आज बुधवार हो गया, कल गुरुवार, परसों शुक्रवार, 2 दिन और बचे हैं। फिर 6वां मेगा टेस्ट होगा आपका शनिवार को, तो सभी तैयार रहिएगा। इसमें आपको छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य जो लगभग समाप्त हुआ है वहाँ से प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, यहाँ से आपको अंतिम, शायद यह आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास और सामाजिक परिदृश्य का मेगा टेस्ट है। इसके बाद हम पहले तो एक कंफर्म है कि आपका सभी ये रहेगा लोक प्रशासन, जो केवल मेंस आंसर राइटिंग वालों के लिए है। मेंस में ही है आपका सिलेबस लोक प्रशासन का, तो एक सब्जेक्ट आपका लोक प्रशासन रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से सब्जेक्ट को आपसे लिखवाया जाए। सभी तैयार रहिएगा लोक प्रशासन के लिए। देख लीजिए प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन को समझाइए। आंसर देख लीजिए। उत्तर, 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय वातावरण से अवगत कराने व बौद्धिक जागरूकता को बढ़ाने की दृष्टि से पंडित माधवराव सप्रे ने एक मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र का संपादन पंडित माधवराव सप्रे स्वयं करते थे। यह मासिक समाचार पत्र पेंड्रा से प्रकाशित किया गया। छत्तीसगढ़ मित्र ने छत्तीसगढ़ वासियों में बौद्धिक साहित्यिक जागरूकता लाने की दिशा में सफलता प्राप्त की। यह रहा आपका चौथा प्रश्न। छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन को आपको उल्लेख करना था। देख लीजिए एक बार और। 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय वातावरण से अवगत कराने व बौद्धिक जागरूकता को बढ़ाने की दृष्टि से पंडित माधवराव सप्रे ने एक मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र का संपादन पंडित माधवराव सप्रे स्वयं करते थे। यह मासिक समाचार पत्र पेंड्रा से प्रकाशित किया गया। छत्तीसगढ़ मित्र ने छत्तीसगढ़ वासियों में बौद्धिक साहित्यिक जागरूकता लाने की दिशा में सफलता प्राप्त की। ये रहा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था। तो देखिए जी, आप लोग प्रीलिम्स में इसको पढ़ते हैं तो कम से कम अच्छा लिखने का प्रयास करना था, और जो छात्र नहीं लिखे हैं कम से कम आपको कोशिश करना था। जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मंजिल प्राप्त होगी। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहने से, किसी दूसरे का पीडीएफ का नोट्स बना लेने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लिख भी नहीं पाएंगे, और लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं। तो सभी आपको करना पड़ेगा। देख लीजिए, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को हुआ है। आपका मेंस 18 से 21 को होने वाला है। तो निश्चित रूप से आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन 26 नवंबर को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब एसएससी सीएचएसएल अपना एग्ज़ाम ले सकता है तो हम तो स्टेट पीएससी वाले हैं, तो निश्चित रूप से 26 नवंबर को आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। एसीएफ के चक्कर में मत रहिए, सीजीपीएससी की तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स मेंस आपका आसान है एसीएफ की तुलना में। एसीएफ का सिलेबस बर्डन है, आसान नहीं है। देख लीजिए प्रश्न पांचवा, कंडेल नहर सत्याग्रह का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 ब्रिटिश सरकार द्वारा कंडेल ग्राम धमतरी के किसानों पर लगाए गए नहर कर के विरोध में हुआ था, जिसके नेतृत्व छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा,
नारायण राव मेघावाले ने किए। किसानों ने सत्याग्रह के संचालन में अहिंसा को आधार बनाया। नहर पानी का कर देने के कारण कंडेल ग्राम के किसानों के मवेशियों को बलपूर्वक पकड़कर उन्हें नीलाम करने हेतु बड़े शहरों में ले जाया गया, पर सत्याग्रहियों के नैतिक प्रभाव के कारण नीलामी की बोली नहीं लगाई गई और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और यह आंदोलन सफल रहा। इस आंदोलन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को धमतरी आने का निमंत्रण दिया था। गांधी जी के इस मोहम्मद शौकत अली भी आए थे। गांधी जी के आने पर यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। एक बार और देख लीजिए, कंडेल नहर सत्याग्रह का विस्तृत वर्णन करना था। आप जितना जानते हैं उतना लिखना था। देखिए, आपका जो लोक प्रशासन और सभी जो अगला जो भी सब्जेक्ट साथ ही साथ चलेगा उसमें आपको प्रारंभ से ही शब्द सीमा रहेगी, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर अभी तक आप शब्द सीमा में सीखे नहीं होंगे लिखना कैसे है, तो आप मेगा टेस्ट 5 तक हो चुका है और शनिवार को मेगा टेस्ट 6वां हो जाएगा, तो आप 6 मेगा टेस्ट में देख लीजिएगा कि शब्द सीमा के अनुसार मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। प्रारंभ से ही आपको लोक प्रशासन और उनके साथ जो भी सब्जेक्ट चलेंगे उसमें आपको शब्द सीमा तय रहेगी और निश्चित प्रश्न प्रतिदिन के अनुसार दिया जाएगा। एक बार और देख लीजिए, कंडेल नहर सत्याग्रह का विस्तृत वर्णन कीजिए। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 ब्रिटिश सरकार द्वारा कंडेल ग्राम धमतरी के किसानों पर लगाए गए नहर कर के विरोध में हुआ था, जिसके नेतृत्व छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले ने किए। किसानों ने सत्याग्रह के संचालन में अहिंसा को आधार बनाया। नहर पानी का कर न देने के कारण कंडेल ग्राम के किसानियों को मवेशियों को बलपूर्वक पकड़कर उन्हें नीलाम करने हेतु बड़े बाजार में ले जाया गया, पर सत्याग्रहियों के नैतिक प्रभाव के कारण नीलाम की बोली नहीं लगी और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और यह आंदोलन सफल रहा। इस आंदोलन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को धमतरी आने का निमंत्रण दिया था। गांधी जी के साथ मोहम्मद शौकत अली भी आए थे। गांधी जी के आने पर यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। ये रहा आज का 5 प्रश्न का मॉडल आंसर। तो देखिए, जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लोक प्रशासन में हो या संविधान में हो या दोनों में हो, तो इस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए SMS कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए विदा दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।